सर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, निकेश की रिपोर्ट है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पाकिस्तान का जो कोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि सीपैक जो है उसको उस प्रोजेक्ट को फंड करने वाला है। चाइना इससे पीछे हट रहा है। हम सब जानते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो सपोर्टेड बाय यूएस है। ऐसे में सर इस पूरे एंगल को, ये जो बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा, इसको किस तरह से देखने की आवश्यकता? जी, ये तो क्लियर है कि सीपेक से तो अभी चाइना का 60 बिलियन डूब गए, प्लस और जो डूबे वो तो पता ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान को, जो चाइना की गोद में बैठा हुआ था, अमेरिका ने अभी अपनी गोद में बैठा लिया, क्योंकि चाइना का जो सीपेक 2 था वो $100 बिलियन का था, $120 बिलियन, डबल था इसका। तो ये अगर आप स्ट्रेटजिकली देखें तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट आएगा तो उससे एक बात तो बड़ी क्लियर है, ग्वादर से चाइनीज़ को खाली करना पड़ेगा। तो उसमें फिर क्या है कि ये पूरा एक यहाँ की गेम चेंज हो जाती है, बिकॉज ग्वादर में अगर अमेरिका बैठता है तो हमारे पास तो जो है ही है, जितना भी है वो तो पाकिस्तान के अंदर ही बैठा हो, ईरान उसके नेक्स्ट डोर, पर्शियन गल्फ वे से निकल रही है, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज उसको मिलेगा। तो मुझे लगता है, और ये लगता क्या ये सच है, कि पाकिस्तान से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को रखते हुए अमेरिका ने उनको ये प्रोजेक्ट दिया है। अब एक बात हमें और समझनी पड़ेगी, जिस अमेरिका ने जहाँ भी पैर डाला है उस देश का सत्यानाश हुआ है, और पाकिस्तान उस राह पे अभी बड़े अच्छी तरह से चल रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। जिसने डूबेगा तो जैसे अफगानिस्तान से उड़ के निकल गए थे, यहाँ से उड़ के निकल जाएंगे और हमारे लिए छोड़ जाएंगे पीछे संभालने के लिए। तो मैं इसको एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं देखता पाकिस्तानी नेशनल के एंगल से। पाकिस्तानी जर्नैलों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पैसे आ गए, अमेरिका के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। भारत की अगर सर हम नजरिए से बात करें तो आपको क्या इसमें भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशंस इसमें नजर आ रहे हैं? हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब चाइना सीपैक बना रहा था तो वो पाकिस्तान को हमारी तरफ यूज़ कर सकता था, हमारे खिलाफ, बांग्लादेश को हमारे खिलाफ यूज़ कर सकता। आज चाइना बांग्लादेश से प्रैक्टिकली आउट हो चुका है और यहाँ से निकाल दिया गया है। तो आज अगर पाकिस्तान से क्लैश होता है तो उसकी सपोर्ट में पीछे वही टर्की, अज़रबैजान आएंगे और अमेरिका पीछे खड़ेगा, शोर मचाएगा। वो यूएन में शोर मचाएगा तो उसको रशिया वीटो करेगा। चाइना क्योंकि इक्वेशन से बाहर हो गया तो हमारे लिए अच्छा है, और हमारे लिए अगले 5-10 साल अगर चाइना के साथ पीसफुली कट जाते हैं, और जो अमेरिका नहीं चाहता अगर ये हो जाता है, तो हमारी इकॉनमी तगड़ी ऊपर जा रही है। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चाइना के सामने अगर 5-7 साल ये जो सिचुएशन बनी है, हमने नहीं बनाई, अमेरिका ने बनाई, कि चाइना और भारत को क्लोज कर दिया। रशिया तो हमारा पहले ही था। तो 10 साल के बाद आपको ये लगेगा कि आज जो हम चाइना के आगे वल्नरेबल हैं मिलिटरीली, वो हमने कवर कर लिया, इकोनॉमिकली हमने ग्रो कर लिया। तो हमें इसका मौका का फ़ायदा उठा के चाइना के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हमारे, मैं नहीं कहूँगा जाल में फंसे, बट वो हमारे कंट्रोल में रहे। आज से 10 साल बाद जब चाइना थोड़ा सा वीक होगा और हम स्ट्रांग होंगे, और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चाइना को अपना सीपे भारत के अंदर से बनाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। चाइना का डिपेंडेंस अगर हमारे ऊपर आ गई, उसका तेल ईरान से आएगा गुजरात में, गुजरात से हमारे हाईवे तो बने हुए हैं ऑलरेडी, आप ट्रांजिट फीस लो चाइनीज से, जिस दिन मन करे आप गढ़वाल में बॉर्डर बंद कर दो, उसको भी पता है, तो फिर पंगा नहीं लेगा। नहीं तो ये जो दोस्ती 5 साल 7 साल 10 साल चलेगी ना, एक दिन चाइना आके पलटवार करेगा। उसको मल्टीपोलर एशिया नहीं चाहिए, तो वो पलटवार ना करे तो उसकी दुम में पैर मत रखो, उसकी बॉडी के ऊपर पैर रखो, उसको डिपेंडेंट कर दो अपने ऊपर। दुम पे रख के आप नहीं बच सकते कि दुम पे रखो, वो पलट के मारेगा कोबरा उल्टा। तो आई एम श्योर ये हमारे प्रधानमंत्री जी, एमईए जैसा ईएम सबको पता है, और वो इस पे बातें हो रही है, इसलिए कनेक्टिविटी की बातें सडनली शुरू होगी। जब उनका वांगी यहाँ आया, ये तो कनेक्टिविटी कौन सी कनेक्टिविटी, वो जो बॉर्डर पोस्ट पे वो कनेक्टिविटी थोड़ी है, वो तो ऐसे ही है गपशप। कनेक्टिविटी मतलब कोई ना कोई हाईवे, ना कोई ना कोई लिंक बनेगा, और बनना चाहिए। उससे हम चाइना को, इसका मतलब नहीं हमको ट्रस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ चाइना की एक दुखती रग मैं यही सवाल पूछने वाली थी, क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट किसी भी कंट्री को ले लिए, चाइना पर ट्रस्ट कोई करता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी स्टेटमेंट्स और जो भी उन्होंने बातें बोली हैं ये चाइना को लेकर, उससे समझ में आ रहा है कि भारत बहुत कॉशियसली बढ़ रहा है, लेकिन चाइना जो है वो ज्यादा भारत की तरफ आ रहा है, जिस तरह से शी जिनपिंग ने बातें की हैं, फ्रेंडली और इस तरह की चीजें। तो अब ऐसा ना, आपके घर में सांप आ गया, मजबूरी में आया, बारिश होगी जो भी हो, अब क्या करोगे आप? जब तक आपको पता है सांप है ना, तो आप उसको हैंडल कर लोगे। फिर आप दस्ताने पहन लो, फिर एक डंडा पकड़ लो, फिर लंबे बूट पहन लो। तो हम इनको नचाएं, हम इसको डिब्बे में पैक करें, हम इसको बोरी में बांध के बाहर छोड़ के आए, वो भी हमारे हाथ में। प्रॉब्लम तब होती है कि अगर आपके घर के अंदर सांप आया और आपने कोई ऐसा नशा किया हुआ है कि आपको लग रहा है रस्सी है और उसको रस्सी की तरह उठाओगे तो वो काटेगा। तो हमारा एडवांटेज ये है कि हम चाइना को समझते हैं, हमारी लीडरशिप चाइना को समझती है, तो डील तो करना पड़ेगा। देखिए, पड़ोसी के साथ आप जितना मर्जी प्यार मोहब्बत करो, लड़ाई करो, ईर्ष्या करो, आपको उसके साथ जीना पड़ता है। अच्छा, आपने जैसे ही कहा कि चाइना अंदर घुस रहा है,
लेकिन करना उसको हैंडल हमने अपनी मर्जी से है और आई एम श्योर कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस समय जिस तरह से अभी पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक काफ़ी उथल पुथल मची है, जिसमें डायरेक्टली इंडिया, चाइना, रसिया और अमेरिका उलझे हुए हैं, तो वहीं पर इसका एक सिरा पकड़कर कहीं न कहीं पाकिस्तान भी अपने आप को दुनिया का एक ताकतवर देश समझ रहा है। इस समय अमेरिकी ट्रंप पाकिस्तान के फेवर में और इंडिया के खिलाफ हो रखा है। लेकिन इस समय जो आज की इस वीडियो में समय रैना सर और अंबर जैदी जो डिस्कस कर रहे हैं, जिससे यह बात तो क्लियर हो रही है कि यह इक्वेशन जो डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा कर दी है, उसका भले ही अभी वक्ती तौर पर भारत के लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन लंबे समय के लिए देखा जाए तो भारत के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, जिसमें भारत और चाइना के बीच दुश्मनी कम हो। इसका अल्टीमेट फ़ायदा भारत को ही होने वाला है। तो ही पर जो इस समय भी पाकिस्तान काफ़ी उछल रहा है और ट्रंप की बदौलत भारत के ऊपर बड़े बड़े बयान भी दे रहा है, आने वाले वक्त में लगता है कि पाकिस्तान की हालत और भी बुरी होने वाली है और लगता है कि पाकिस्तान अब अमेरिका और चाइना का बैटल ग्राउंड बनने वाला है, जिसमें अल्टीमेटली पाकिस्तानियों का ही नुकसान होगा, क्योंकि यह बैटल ग्राउंड जो अमेरिका बनाना चाहता था इंडिया और चाइना के बीच में, उसे इंडिया ने बखूबी ट्रंप को ना करके टाल दिया है। अगर आप हिंदुस्तान को आप देख लें, हिंदुस्तान जिस तरह साइडलाइन हुआ है, अभी हिंदुस्तान के बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया देखें कितना सख्त है। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की सोच डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी इस एडमिनिस्ट्रेशन की है। उन्हें एक तो ये नजर आया कि एक तकड़े लोग ने, हमने इनको कहा सीज फायर करेगा डन, और हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वाह जी, इनके पास तो रेयर अर्थ मिनरल भी बड़े जी। और फिर पाकिस्तान ऐसी जगह पे बैठा है जहां ईरान साथ है और अफगानिस्तान और ईरान। सर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, निकेशा की रिपोर्ट है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पाकिस्तान का जो कोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि सीपैक जो है उसको, उस प्रोजेक्ट को फंड करने वाला है। चाइना इससे पीछे हट रहा है। हमारे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब चाइना सीपैक बना रहा था तो वो पाकिस्तान को हमारी तरफ यूज़ कर सकता था, हमारे खिलाफ, बांग्लादेश को हमारे खिलाफ यूज़ कर सकता। आज चाइना बांग्लादेश से प्रैक्टिकली आउट हो चुका है और यहाँ से निकाल दिया गया है। तो आज अगर पाकिस्तान से क्लैश होता है तो उसकी सपोर्ट में पीछे वही टर्की, अज़रबैजान आएंगे और अमेरिका पीछे खड़ेगा, शोर मचाएगा। वो यूएन में शोर मचाएगा तो उसको रशिया वीटो करेगा। चाइना क्योंकि इक्वेशन से बाहर हो गया तो हमारे लिए अच्छा है। तो हमें वाकई इस मसले पे जो है ना एक नेशनल लेवल पे ज़रूरत है गौर व फिक्र की, सोचने की। और हम जो है वो हम रोज़ाना अच्छी कहानियाँ सुना देते हैं लोगों को, बट सो फार हमारा रिकॉर्ड क्या है? यहाँ ये रिकॉर्ड हमारा ठीक नहीं है। इंडिया की मईशत का 130 बिलियन बंधा हुआ है चाइना के साथ।